जनता का ये भी आरोप रहता है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है नगर सेवक जागरूक हो जाते हैं, जागने लगते हैं, उस क्षेत्र में अपने काम करने लगते हैं। मेयर इलेक्शन के टाइम अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी के मेयर को वोट करना जरूरी आप समझे? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता मैं बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने बगावत की है, गद्दारी नहीं की, बगावत की है। जो भी तकलीफें हैं मैं सारे काम दिसंबर तक का पूरे करूँ। चुनाव से पहले आप कर दो। नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं, आपकी MMRDA के बाद फंड नहीं है। देखो अपना जकान नगर शांति नगर से का भी रोड मंजूर हो गया है, लेकिन MMRDA के बाद फंड ना होने की वजह से वो काम अभी आमदार साहब क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। आमदार तो पूरा जहाँ कुछ करते नहीं वहाँ भी आमदार का कोई लेना देना नहीं उस रोड। जैसे कि भाई जब फंड नहीं है तब आप वापस से चुनाव के लिए क्यों तैयारी करें? नहीं है, फंड हम लोग लाते हैं, ये नहीं कि एकदम से फंड नहीं है। मैं बताया ना कि साल का 10-12 लाख रुपए मिलता है। जो थोड़ा पुराने हो जाते हैं वो लोग थोड़ा से और कुछ ले लेते हैं इधर उधर से, उनको मालूमात है। मैं मोहम्मद साकिब लाइव इन भिवंडी से कैमरामैन रेहान शेख के साथ। जैसे कि आज हमारे साथ जनाब मतलूब सरदार जी है, राष्ट्रवादी माजी विरोधी पक्ष नेता। आज इनसे बात करेंगे वार्ड नंबर 14 के ताल्लुकात से। तो जनता का कहीं ना कहीं ये आरोप है कि आपके वार्ड में 15 साल से जो हिसाब से आप चुन कर आ रहे हो वो हिसाब से आपके वार्ड में विकास नहीं हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छा सवाल किया और आप हमारा इंटरव्यू लेने आए। और रही वार्ड के विकास की बात, जब मैं 2007 में चुनकर आया तो इस वार्ड में मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करके बोलता हूं, आप जाके पूरे वार्ड में सर्वे करो कि जब मैं चुनकर आया तो इस वार्ड में कुछ था ही नहीं। ना यहाँ पर लाइट थी, ना यहाँ पर पानी था, ना यहाँ पर रोड थे, ना यहाँ पर गटरें थी। ऐसा लगता था कि ये वार्ड ग्रामीण से भी बदतर था, क्योंकि यहाँ पर हमेशा चुनाव गलत करते थे लोग, बाहर से चुनकर लोग आते थे। मैं जब 2000 का चुनाव लड़ा तो हमारे मोहल्ले के लोगों ने मुझे भारी अक्सरियत से और वन साइड चुन कर दिया। पानी की लाइन नहीं थी, यहाँ पर लाइट नहीं थी, कोई नमाज़ पढ़ने नहीं जा पा रहा था, लोग टार्च लेके जाते थे, इतना इतना 1-1 फुट कचरा रहता था। ये सारी चीज़ें हमने पूरे कम से कम पूरे वार्ड में 200 ढेर थे कचरे के। आज तुमको एक भी स्पॉट नहीं मिलेगा। जो आप उस दिन दिखा रहे थे ना, वो कचरे का ढेर नहीं है, वो बिल्डिंग जो गिरी थी ना उसका मलबा है। यही की वजह से मैं वहाँ बोला भी था कहीं ना कहीं, भाई एक मिनट, कहीं ना कहीं मैं वो बोला भी था कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी गलती और कहीं ना कहीं नगर सेवक की भी गलती है। मैं इसकी वजह से वो बोला भी था। मैं देखिए, नगर सेवक की गलती मैं आपको बिल्कुल नहीं मानूंगा, इसलिए कि डेली प्रतिदिन घंटा गाड़ी आती है और एक घर के अंदर जा तक और घंटा बजाता है। तो पब्लिक का काम है घंटा गाड़ी के अंदर डालना। वहाँ कचरे का ढेर नहीं था, वहाँ पर जो है ना वो मलबा है। और वो जब बिल्डिंग गिरी थी ना तो यहाँ से लेकर वो पूरा मलबा, मैंने पूरा 1.25 लाख रुपए अपनी जेब का खर्चा करके पूरा 100 गाड़ी निकाल के दर दिया और रास्ते को चालू किया। पूरी गटर डैमेज हो गई थी, वो गटर को बनाया। आज घंटा गाड़ी, अगर कहीं पर किसी को डब्बे की ज़रूरत है वो हमसे डब्बा लेके जाए, लेकिन डब्बा कहाँ रखेंगे? जहाँ घंटा गाड़ी जाती नहीं है तो वहाँ घंटा एक 10 मिनट के लिए कोई बच्चे को भेज के आती है, घंटा कर इधर घंटा गाड़ी खड़ी रहती है और डेली आती है, कोई दिन नागा भी नहीं है। तो पब्लिक से का भी ये काम है ना कि भाई वो घंटे गाड़ी में डालो, है ना। तो ये नगर सेवक की गलती कहते हैं, घंटा गाड़ी ना आए तो नगर सेवक की गलती है। मेयर इलेक्शन के टाइम अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी के मेयर को वोट करना जरूरी आप समझे? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड की जनता मुझे 15 साल से चुन कर देती है। अगर वो कोई एक छोटा सा मकान बनाई 10 बाई 10 का, अगर उसको महानगर पालिका के लोग, मैं बोलता हूँ ठीक है वो इनलीगल ही है, लेकिन 10 बाई 10 में कहाँ से परमिशन मिलेगा? महानगर पालिका अगर उसको आके गिराने लगे तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं जाकर उससे बात करूं, अधिकारी से उसकी मदद करूं। भले वो गिरा दें या उसका काम ना हो, लेकिन हमारा काम है कि हम मदद करें। हमारे जावेद दलवी साहब जब महापौर थे ना, आपने देखा कि हमारी बिल्डिंग परमिशन होते हुए भी उनके टाइम में गिर गई। क्या मैं उस व्यक्ति को फिर से वोट देता? हाँ, आज अरशद भाई की बिल्डिंग परमिशन होते हुए भी गिरा दी गई। अहमद भाई को 15 महीना वो परेशान थे। याकूब भाई का टावर तोड़ दिया गया, तो क्या महापौर की गलती नहीं है? नेशनल स्कूल एक बहाउद्दीन वो कोकनी का स्कूल है, तो वो उसका तोड़ने का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं पुलिस स्टेशन से, उसका ऑर्डर तोड़ने की फाइल वापस आ सकती है। और एक नगर सेवक जो तुमको महापौर बनाया उसकी आप मदद नहीं कर सकते? हमारी 4 महले के परमिशन होने के बाद भी बिल्डिंग गिर गई। कितना इनलीगल था? आप महापौर थे, आप बोलते कि भाई जितना इनलीगल उतना गिराओ, बोल नहीं सकते थे? मदद नहीं कर सकते थे?
तो वैसे व्यक्ति को हम लोग डबल से वोट नहीं देना चाहते, तो ना दिए। हम लोग की डिमांड था कि पप्पू राका से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना उसकी लड़की से थी, लेकिन हमारी क्योंकि अगर उनके फाइनल की थी वो महापौर बनती तो उनके रिमोट उनके हाथ में रहता। हमने मनोज मात्रे जो 5 बार का नगर सेवक था, उसका मर्डर हो गया, उसकी पत्नी को हम लोगों ने बोला कि उसको महापौर बनाओ, हम लोग वोट देंगे, लेकिन ये हम लोगों की इनकी मनमानी चल रही थी। पार्टी के लोगों ने ऊपर कुछ सुना नहीं, तो हम लोगों ने बगावत की है, गद्दारी नहीं की, बगावत की है। खुले एलानिया बोल दिए थे कि हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे, उनको तुमको जो करना है कर लेना। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रशीद ताहिर साहब ने कहा है कि दिसंबर तक कि जो भी बगावत आप 17-18 नगर सेवक करें तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके वजह से जब रिजल्ट आएगा तो आप चुनाव में किसको उतारेंगे अपनी जगह? देखिए, अगर हमने बगावत की है, हमने कुछ कानून के हिसाब से गलत किया है, तो कानून अपना काम करेगा, वो उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है। कोर्ट में मैटर चल रहा है, जो रिजल्ट आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और लड़ने लड़ाने की बात जहाँ तक है, हम नहीं तो हमारा लड़का तैयार है, हमारी बीवी है। आप एगल कंपनी का जो रोड है उसको छोड़ के अपना 5 जरूरी काम बता सकते हो? देखिए, हमने 5 जरूरी काम, हमने तालीम के ऊपर जोर दिया। हमने अमजदिया स्कूल के अंदर कंप्यूटर दिया बच्चों को, हमने आलेरा में कंप्यूटर दिया, अमजदिया के ग्राउंड में चारों तरफ 20-20 फुट पे ब्लॉक लगाया, डामरीकरण किया, चारों कोने पे जो है ना बड़े बड़े हाईमैक्स फोकस लगाया, लाइटिंग का इंतजाम किया, बच्चों के लिए डबल माले की शौचालय बना के दिया, बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच दिया, ये अमजदिया का। दूसरा, जो हमारे चारों तरफ के हमारे जब मैयत होती है तो हमारे कब्रस्तान गैबीपीर कब्रस्तान में मैयत आती है, उसकी हालत पहले बहुत ही ख़राब थी। आप देखे होंगे, उसमें वजू खाना नहीं था, उसमें किसी तरीके की व्यवस्था नहीं था। हमने वजू खाना बनाया गैबीपीर कब्रस्तान के अंदर, क्योंकि सारे वार्ड के लोग आते हैं, लेकिन कोई नगर सेवक का 1 रुपये का योगदान नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, हमने उसको अपनी अभी एमएलए साहब जैसे अपने आमदार साहब है, अभी वो अब आने के बाद हर कब्रस्तान पे ये चीज़ पे उनका फोकस है, वो ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, वो आमदार साहब का काम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले हमने वजू खाना बनाया, जो रास्ते थे वो बनाया, लाइटिंग नहीं थी, हमने लाइटिंग का इंतजाम किया। अपने वार्ड में आपकी ये अमजदिया और इधर की हाँ, और इधर अपने क्षेत्र में जैसे पिरानी पाड़ा हो गया, नदिया उधर बीच में हाइमस लगाया हमने, एक दीनियात मस्जिद के अंदर हाइमस लगाया। दीनियात मस्जिद के अंदर एक 20 रुपये के हमारे दिलसाद भाई हैं, एक ट्रस्ट के जरिए 20 रुपये में 2 दिन की दवा मिल रही है, उसके अंदर हमने बेड दिया, सारे इंतजाम करवाए। दीनियात मस्जिद में, दीनियात मस्जिद के अंदर अभी भी चालू है? चालू है, अभी भी चालू है। अभी दीनियात मंदिर के अंदर जो हमारे लोगों को वैक्सीन के लिए इधर उधर भटकना पड़ा था, वैक्सीन के सेंटर हमने लगवाया। देखिए भाई, मैं अभी कुछ 2 से 3 दिन पहले आपके वार्ड में सर्वे करा था, जो वो गटर की हालात थी, इसका तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिख रहा था काम चालू, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था कि उसका काम बंद है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, चूँकि वो जो आपको लग रहा है ना, वो गटर चूँकि ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम हो गया था, तो गटर तोड़ी गई थी। तो अब मसला ये था कि उसका काम मंजूर, तो गटर पहले कर लिया था मैंने, लेकिन हमारे एक अर्जेंट मस्जिद के इलाके में जो है ना 2-3 गटर मुझे अर्जेंट बनाना था, तो वहाँ काम चालू था, वहाँ पर था, इधर तोड़ाई चालू थी, वहाँ पर काम चालू था, वहाँ काम हो गया, और यहाँ भी आप जाके देख सकते हैं काम शुरू है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर वो भी पूरा बन जाएगा। वहाँ की जो जनता थी उनसे मेरी बातचीत हुई थी, वो बोले कि लगभग ये 2 साल से गटर बंद थी। नहीं, 2 साल नहीं हुआ, 2-3 महीना हुआ, तो तोड़ी गई थी, ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम हो गया था। नहीं, प्रॉब्लम जो था वो 2 सालों, आप जो बिल्डिंग गिरी थी ना उसके बाजू वाले की बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसमें एक जनता की स्टेटमेंट ये था। आगे वाली बात कर रहे हैं ना, यही की बात कर रहा हूँ। ये ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम, इमरान की बिल्डिंग है, ड्रेनेज लाइन का पानी नहीं निकल रहा था, तो वो गटर की तोड़ी गई थी। बाद में क्या हो गया कि गटर जो एस्टीमेट पास हुआ था ना, तो उसका टाइमिंग ख़त्म हो गया था, तो मुझे फिर से टाइमिंग लेने में 10-15 दिन 2 महीना लग गया लगभग, इसकी वजह से थोड़ा। जनता का ये भी आरोप रहता है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, नगर सेवक जागरूक तो जाते, जागने लगते हैं, उस क्षेत्र में अपने काम करने लगते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड की जनता को ये बोलना चाहूँगा, देखिए, इक्का दुक्का कोई रहता है बोल देगा। आपके सामने ये 4-6-10 लोग खड़े हैं, मैं यहीं बीच में रहता हूँ, मेरा घर है, यही आपके सामने ऑफिस है, और मैं जितने टाइम सोता हूँ घर में सोता हूँ, बाकी टाइम मैं अपने वार्ड में रहता हूँ। आप मुझे कभी भी कोई भी एक भी आदमी कि किसी उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, कुछ पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है, तहसीलदार की ज़रूरत है, बॉम्बे में किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कोई एक आदमी को आप लाके खड़ा कर दो कि मैं वहाँ गया और मेरा काम नहीं हुआ। ये तो अच्छा काम है कि आप जनता के बीच में आप पब्लिक से पूछ लो ना, आगे नहीं।
नहीं, उसमें कोई हमारे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं हम जिस दिन से चुनाव जीतते हैं और हम 5 साल का इंतजार नहीं करते हैं, हम प्रतिदिन काम करते हैं और प्रतिदिन काम करते रहेंगे। ये मेरा शौक़ है, जिस दिन में काम नहीं करेंगे उस दिन अपने घर बैठ जाएंगे, अपना कारोबार करेंगे। अभी मैं जो हमारे 5, 6, 7 गटर हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला वो गटर को भी दिसंबर के आखिरी तक पूरे बना दूंगा। तो मुझे पानी की लाइन नहीं डालना है, वो भी दिसंबर के आखिरी तक दोनों पानी की लाइन डाल दूंगा। मुझे 4, 5, 6 हैमस हैं, वो भी इंशाअल्लाह मैं दिसंबर तक का लगा दूंगा। जो भी तकलीफ़ें हैं मैं सारे काम दिसंबर तक का पूरे कर दूंगा। चुनाव से पहले आप कर दो? नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं, आपको मालूम है कि कोरोना में 2 साल हम लोग का बर्बाद हुआ, ये पब्लिक भी जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसकी वजह से जो थोड़ा तकलीफ है, और मेरे फाइल आप चल के देख लो, ये पहले की पास की हुई, आज की नहीं है। सब आपको साल 2019 की, आपको 20 की ऐसी फाइल मिलेंगी, लेकिन चूंकि हम लोग को फंड नहीं मिला था, इसकी वजह से जो। और बहुत से नगर सेवक का ये भी आरोप है कि महानगर पालिका में फंड नहीं है। नहीं, वो सही बात है कि महानगर पालिका, देखिए मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि महानगर पालिका हमारी डी महानगर पालिका है। जो लड़ने वाले हैं, ठीक है, अपोजिशन का काम है, अपोजिशन अपना काम करना भी चाहिए, क्योंकि जब अपोजिशन काम करती है तो सरकार में जो रहते हैं वो टाइट रहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि यहाँ बहुत कम 10-12 लाख रुपए का साल का फंड रहता है। क्या करेंगे आप? गटर बनाएंगे कि रोड बनाएंगे कि नाली बनाएंगे? इसलिए मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि ठीक है, संगमरमर के रोड बनाने का वादा मत करो, नहीं तो फिर पब्लिक बहुत कायदे से हिसाब लेगी। जैसे कि भाई जब फंड नहीं है तब आप वापस से चुनाव के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? नहीं है, फंड हम लोग लाते हैं, ये नहीं कि एकदम से फंड नहीं है। मैं बताया ना कि साल का 10-12 लाख रुपए मिलता है। जो थोड़ा पुराने हो जाते हैं वो लोग थोड़ा से और कुछ ले लेते हैं इधर उधर से, उनको मालूमात है। और चौक कब बनेगा? देखिए, वो मौलाना अब्दुल शकूर चौक की मंजूरी हमने ले ली है, और उसका कब बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जैसी महामारी 2 साल के अंदर हमारा जो 2 साल का फंड था वो कोरोना महामारी में दे दिया गया, और हर लगभग आमदार खासदार सबका दिया गया, क्योंकि सबकी जान बचाना पहले ज़रूरी था। काम थोड़ा आगे पीछे होएगा और होएगा, ये हम नहीं बोलेंगे हम 100% काम हमारा होएगा, 100% में 10% नहीं भी होएगा, ऐसा भी हो सकता है। और इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द उसका, क्योंकि वो अभी RCC रोड मंजूर हो गया है और वो बहुत जल्द चालू होने वाला है, तो मैं जब वो RCC रोड मंजूर हो जाएगा तो बीच में इंशाल्लाह उसका जो है ना बेहतरीन तक। इलेक्शन से पहले होएगा या इलेक्शन के बाद? क्योंकि MMRDA के बाद फंड नहीं है। देखो, अपना जकार नगर शांति नगर से का भी रोड मंजूर हो गया है, लेकिन MMRDA के बाद फंड ना होने की वजह से वो काम अभी आमदार साहब ने नवंबर की तारीख दी है कि स्टार्टिंग में नवंबर में काम शुरू हो जाएगा। आमदार साहब क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। आमदार तो पूरा जहाँ कुछ करते नहीं वहाँ भी आमदार का कोई लेना देना नहीं उस रोड से, क्योंकि ये सब पहले 2016 के MMRDA के रोड जो ना हमने पास कराया था अमजदिया रोड पे, लेकिन हमारे जावेद दलवी साहब महापौर थे ना, हमारे रोड को घुमाकर अशोक नगर में कर दिए। ये पहले फेज़ में जब 12 रोड हुए थे ना, उस टाइम में अमजदिया रोड था, क्योंकि मैं महासभा में खूब लड़ता था। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी MMRDA के फंड की वजह से ये अभी इसमें टाइम जाएगा, लेकिन हम लोगों ने महापौर और कमिश्नर से मिलने के बाद अभी हम अपने पूरे पट्टे के नगर सेवक से, चाहे किसी भी पार्टी के हों, हमारा इंशाल्लाह जो है ना मंगल या बुध से महापौर मैडम के हाथ से ओपनिंग होगी।